हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं जाहिद महमूद और मेरे साथ हैं पंडित जी और मेरे साथ हैं जनाब रिंकू ही है ना, और बीच में फोन आ गया। और नमस्कार जनाब, ये सौरभ शर्मा साहब जनाब, ये भी आज हमारे साथ हैं और ये अभी छुट्टी करके आ रहे हैं। अच्छा, फोन भी उठाते हैं, बीच में फोन आ गया। आप शुरू करें जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। आप देख सकते हो भाई, कोई मुद्दा तो है नहीं, बड़ा ऐसे ही आ रखे हैं। चलो भाई, लोगों से बहुत दिन हो गए। तो हाँ जी, नहीं, हमारे पिछले हफ्ते हमारे रेस्टोरेंट में रेड पड़ा था ना, वो भी बताते हैं आज। सही बात। हमारे रेस्टोरेंट में एक रेड पड़ा था जनाब। 10 पुलिस वाले आए थे और साथ में 2-3 टैक्स वाले, नहीं वो इमिग्रेशन वाले बंदे आए थे चेकिंग के लिए। तो सारा दिन हमारा उन्होंने ज़ाया करवाया और सारी रात भी ज़ाया गई। पूरी रात हम इमिग्रेशन में रहे। तो दिन में 11 बजे आ गए थे, 2 बजे वहीं से ले गए, रात को 2 बजे छोड़ा। बताओ तुम, पूरा दिन पूरी रात हमें डिसीजन क्या दिया? इंडिया जाओ। हमारे 2 बंदों को डिसीजन दिया इंडिया जाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइफ का हिस्सा है। और बंदे लीगल थे, कोई लीगल नहीं थे। प्रॉब्लम ये था कि वो उनका वीजा इस रेस्टोरेंट का था, वो दूसरे पे काम कर रहे थे। तो ऑनर तो सेम था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बात थी। अच्छा, और कोई मुद्दा? जब हमारे यहाँ अगर एक केस होता ना, तो हमारे लगा था महीनों, और यहाँ उसने 12 घंटे लगाया, चाहे 4 घंटे लगाया, उसने उसी दिन डिसीजन दे दिया, भाई फारिग कर दिया, तुम लोगों को टेंशन फ्री हो गई। अब इंडिया जाओ, 1 महीने का टाइम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे अगर मुल्क में ऐसा केस कोई आता है तो लोगों महीनों सालों लग जाता, सालों चल रहा है केस, कोई मतलब ही नहीं है। ये कम से कम इन लोगों का ऐसा डू एंड डाई वाला हिसाब है। आज ये तो इन लोगों ने कर दिया, आदमी को फारिग कर दिया। जी। चलो, अभी जी रिंकू भैया, जरा आप भी अभी बताइएगा अपने बारे में। ये रिंकू साहब हैं जी हमारे साथ, ये जरा थोड़े शर्मीले भी हैं। और ये ले माइक। ये अभी हिमाचल से आए, अभी आए इंडिया से, इंडिया गए हुए थे भाई साहब। नमस्कार जी सबको। और कैसे हैं सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ठीक चल रहा है यहाँ, बड़ा अच्छा है। कंट्री अच्छी है, बड़ी है, सब बढ़िया है। अच्छा। बाकी थोड़ा रूल चेंज हुआ, इस करके थोड़ा स्टिक हो गया है, इस करके बाकी कुछ नहीं है, मौज है, मस्ती है, सब है। ओके जी, बाय बाय। नहीं, रूम चेंज इनका हुआ तो इनके अपनी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। ये जो इनके बड़े जो अन्नदाता है ना, शर्मा साहब थे जो, वो गए तो फिर वो आए नहीं वापस। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा इनको भी थोड़ा झटका लग गया, समझ लें। जो ये समझ रहे हैं वो झटका ही समझ रहे हैं। तो वो जैसे नहीं हमारी तरफ वो ज़बा करते हैं ना, बकरे ज़बा करते हैं, उसको झटका लगता है। बस ये झटका ही लगा इनको। हाँ जी, परमप्रीत सिंह जी। अच्छा जी, अभी 100 रुपये से जी इनको तारुफ ने 100 रुपये का। 100 रुपये, ये ले माइक। हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ शर्मा, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मेरे को लगभग यहाँ 1.5 साल हो गए काम करते हुए, और मैं इधर जाहिद भाई के पास ही काम करता हूँ। कैसा लगता है सौरभ जी आपको एंग्री में? हमें बहुत बढ़िया लगता है। नाइट लाइफ कैसी है यहाँ की? नाइट लाइफ को तो आप छोड़े, फ्राइडे 2 दिन तो ऐसा है कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे रात भर, फ्राइडे सैटरडे को रात भर पब्लिक चलती रहती है। आप बिल्कुल सेफ हो, आप जहाँ मर्जी, आप लीगल होना चाहिए, आपका पेपर होना चाहिए, आप यहाँ पर सेफ। ऐसा कुछ नहीं कि रात भर आप पब्लिक की जिस गली में जाओ वहाँ पब्लिक रहती है, क्योंकि गोरे है ना ये लोग। इनका फ्राइडे सैटरडे तो हॉलीडे है, सैटरडे और संडे को एंजॉय कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं। आदमी हम लोग रात भर घूमे, हमें कोई, हम सेफ है। अगर हम गलत होंगे तो करेंगे, पर बाकी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। नहीं तो जो राम बाबू का मोबाइल गया था वो, और राम बाबू दारू पी के तुम पड़े रहो नालों पे, तो कहाँ से होगा? वो इंडिया वाला, ये वाला सीन है यहाँ पे भी। और जो सोहन भाई का रहा, और भाई उसमें उनकी अपनी गलती देखो हम अगर मैं गलत दूंगा तो हमसे भी वो किया जाएगा। ये हमारा परम जागे। हेलो एवरीवन। ये वो कंट्री है जहाँ पे हर आदमी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। अगर कोई बंदा यहाँ पे दारू पी के जब बाहर निकलता है, उसका सब कुछ गायब हो जाता है। वो शाम को सब कुछ फेंक के आता है, अपना चोरी होता है। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, कई दारू पी के यहाँ पे सोते हैं, तो उनका सब कुछ चोरी हो जाता है। फिर सुबह वो आके मांगते हैं हमसे कि हमारा फोन कहाँ गया, हमारा पैसे कहाँ गए, पेपर से लेकर वीजा पेपर कुछ नहीं रहता यहाँ पे। सो कम हियर इफ यू हैव एवरीथिंग प्रॉपरली, सो जस्ट बी केयरफुल। अच्छा, वापस करें जी अभी। अच्छा जी दोस्तों, हम आपको बताते हैं, हम ना थोड़ी देर के बाद परमप्रीत सिंह के साथ हम एक नई वीडियो करने वाले हैं जी, दी गोट लाइफ पे। दी गोट लाइफ वीडियो जो नई आई है, फिल्म नई आई है, उस पे करना तो पंडित जी के साथ था। इनकी तैयारी नहीं थी उस पर। इन्होंने कहा जी अभी मेरे उस पर काम बहुत ज़्यादा था, तो वो तैयार नहीं थे। तो वीडियो भी, फिल्म देखी भी नहीं, और परम साहब ने थोड़ी देख भी लिया, तो कह रहे मुझे थोड़ा उसका अंदाज़ा है।
क्योंकि आजकल जो चल रहा है सऊदी अरब में और खास करके अरब कंट्रीज में जो चल रहा है वो उस पे नहीं, वो तो कुछ और वो तो कुछ ज्यादा ही बता रहे थे कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा दिक्कत होगी वहाँ पे। अभी वो हाई तौबा कर रहे हैं इंडियन लोग जो हैं इस मूवी के बाद, आने के बाद। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पर रहता हूँ। फेसबुक कहीं ना कहीं मूवी चलती, इंस्टाग्राम पे चलती, मैंने कहीं देखा नहीं। उन्होंने कहाँ से देखा मुझे नहीं पता। एक वीडियो देखी थी मैंने एक भाई साहब की। नहीं, उन्होंने आज कहाँ मैंने देखा भी मुझे एक नहीं पता। वीडियो देखी थी। एक वीडियो आज कभी देखी है वीडियो मैंने। एक वीडियो में तो एक जो वो होता है मदीर, जो दल्ले होते हैं ना, वो मार रहा था लड़कों को, देसी लड़कों को मार रहा था। 2 लड़कों को मार रहा था। एक तो मैंने वो देखी है वीडियो। ये अभी लोग ना, अभी क्योंकि अभी हकीकत सामने आने वाली है, तो जहाँ तक अगर अगर इसमें उन अरबियों की कोई गलती नहीं है, सच्ची जो बात है ना, इसमें गलती हमारी है। अगर हमारी कंट्री और हमारे हुक्मरान ठीक हों तो हम क्यों जाएं वहाँ? हम लेने जाते हैं। अगर हम ठीक हों तो हम यहाँ भी ना आए। उसकी बात बाद में वीडियो में ठीक है, ये बातें तो चलो परम प्रीत ने मना कर दिया कि अभी इस पे को दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जी सौर भैया से पूछते हैं जी आप। हाँ जी सौर भैया, सर हमने तो अभी तक तो आप सोशल अपने मीडिया पे नहीं कोई दुबई के वीडियो बारे में आई- बताएं। आप दुबई में थे, उसके बारे में बताएं ना। ये रहे माइक। दुबई में हमें तो कोई ऐसी हमने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई देखी नहीं, कोई फेस नहीं की। हमें तो बिल्कुल सेफ सिक्योर बिल्कुल। नहीं, वो मैंने सुना था जी, जिसके जी। साथ काम करते थे वो भी उसने आपको बांध के रखा होता जी था। वो तो अपने ही थे, वो अपने केरला साइड के थे जी। अच्छा, केरला और साइड के थे। जी 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 वो केरला साइड के थे। पहले उन्होंने बोला कि तुम्हें अगर कहीं दूसरी जगह जाना है तो तुम्हें वीजा के पैसे देने पड़ेंगे। मैं उनको पैसे भी दिए। पैसे भी दिए? जी पैसे जी भी? 1 लाख रुपए में इंडिया का उनको दिया। अच्छा। जी जब इधर मेरा वीजा हाँ। आपने मेरी इधर फाइल प्रोसीड की हाँ। थी, मेरे को फाइल मिल गई, तो मेरे को इमिग्रेशन जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए था। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था पहले से ही। पैसे पहले जी दो तो फिर जी कि पहले पैसे दो तो हम पासपोर्ट देंगे। फिर मैं उनको उनसे पासपोर्ट लिया। फिर उन्होंने मेरी आईडी रख ली। मेरी उन्होंने आईडी भी रख ली उधर ही। अच्छा। फिर मैं बिना आईडी के ही उधर रहता था। अगर मैं उनको बोलता था कि भाई हम तो घूमते फिरते रहते हैं तो कोई पकड़ लेगा, हम क्या बोलेंगे? बोला आप फोटो दिखा देना, हमारी बात करवा देना। मैं क्या, अगर नहीं हो पाया उस टाइम तो फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, तुम कहीं मत जाओ, इधर ही रहो। मेरा बाहर ही नहीं गए। जी जी फिर अब क्यों जाना, हम तो बिना आईडी कार्ड के बिना पासपोर्ट के कहाँ बाहर जाएंगे। फिर उन्होंने जी जी फिर मेरे को पूछते कि कितना टाइम लगेगा तुम्हारे इस प्रोसेस में, कब तक तुम इधर काम करोगे? मैं बोला 3 महीने तो कम से कम प्रोसेस बताई हुई है, तो 3-4 महीने। उनका। तो उन्होंने मेरी जगह पे बंदा बुला दिया, मतलब 1.5-2 महीने के अंदर उधर, हाँ। कि ये तेरी जगह बंदा है। फिर मेरे को वो परेशान इस तरह करने लगे कि मेरे को बोला कि अब तू हफ्ते की 3 दिन काम पे आ या 4 दिन काम पे आ, बाकी छुट्टियां। मतलब अपना फायदे के लिए। कि वो जो हमारे से वो बड़े उस्ताद थे उनकी 1 दिन की पेमेंट ज्यादा थी, अब हमारी कम थी, हाँ। तो उनको छुट्टी दे देते थे और मेरे को बुला लेते थे घुमाने के लिए, क्योंकि उनको घुमाने के लिए मिल गया था। हाँ। तो वो घुमाते थे मेरे को उधर। कभी इधर इंडियन में डाल दिया, कभी तंदूर में डाल दिया, कभी ईरानी में डाल दिया, कभी चाइनीज में डाल दिया, कभी वैसे पेंट्री ही। में डाल दिया। मतलब हर जगह घूमा मैं हाँ। और हर जगह काम भी किया। करना पड़ना तो चुपचाप। अब हमारे पास नहीं, कोई काम और नहीं, जरिया काम भी का तो नहीं। इशू जी नहीं होता। जी जो बंदा घर से करते काम के रहे, लिए आता है करते उसके लिए क्या इशू है? फिर बाद में उन्होंने मेरे सर के ऊपर एक और बंदा छुट्टी भेज दिया घर। एक और बंदा छुट्टी भेज दिया, उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस इमरजेंसी में वो घर चला गया। हाँ। फिर मेरे को फिर से और प्रेशर दे दिया उन्होंने कि अब ये डिपार्टमेंट भी देखना है। मतलब मेरे को एक दिन में मैं 3 डिपार्टमेंट में मैं पीछे से काम करता था। अच्छा। क्योंकि अब हम इतने परफेक्ट नहीं है आगे से करने में। अब चाइनीज में बोलेंगे कि अगर ऑर्डर शादी मारो नहीं है तो आपकी? शादी करेंगे अभी। अच्छा चलो। जी 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 हाँ, क्या पता। ये तपा हुआ लड़का है सर, ये तपा हुआ। ये कुमार का जैसा घड़ा होता ना, तब क्या है, लड़का बहुत मेहनती है। बहुत उधर इसको इतने कोई बुरे हाल दवाई थे नहीं, दुबई में, मेहनती इतनी बहुत है, गर्मी। काम नीट एंड क्लीन हम करता है। सुबह मतलब 10 बजे अगर किचन में जाते थे, 10:30 बजे हम अपने कपड़े निचोड़ के फिर से पहन लेते थे, इतनी गर्मी। और वो तो मतलब वैसे गर्मी है जी वहाँ। जी एसी लगे हुए हैं, सब लगा हुआ है, पर फिर भी इतने। ना उम्र से इतनी गर्मी है। फिर उन्होंने वो बंदा, वो छुट्टी चला गया बंदा। फिर मैंने इनको बोला कि मैं अब फ्री कहाँ बैठूंगा रूम पे, मेरे को दे दो थोड़ा काम, दे दो, मैं कर लूंगा थोड़ा, पैसे मेरे पास भी आ जाएंगे। अब कितने दिन बैठे रहूंगा। फिर बाद में चलो ठीक है, मेरा वीजा आ गया। आप पाकिस्तान में थे, आपने मेरे को मैसेज किया कि वीजा आ गया। अगले दिन मेरे को कॉल भी आ गया एम्बेसी से, आबू धाबी से। उन्होंने बोला कि हाँ कि तुम्हारा वीजा लग गया है। तो खुशी तो बहुत हुई, खुशी बहुत हुई। फिर मैं पासपोर्ट लेके जैसे आया, मालिक ने बोला कि मैं ये इधर का वीजा जो है आपका, मैं उसको कैंसिल करवाऊंगा। अब हम वही भोले भाले बंदे, मैं पासपोर्ट दे दिया उसको फिर से। मेरे को हालांकि मेरे को मना किया सबने
मेरे को सबने मना किया मत दे, पर हम फिर भी अपने की नहीं, क्योंकि वो मेरे चाचा के फ्रेंड थे, मेरे एक और चाचा दुबई में रहते थे, उनके फ्रेंड थे। अच्छा। फिर मैं बोला कि नहीं यार, अब उनकी भी यारी दोस्ती है, जब उन्होंने मेरे को बुलाया है तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। कि मैं चाहता तो मैं उधर ही अबू धाबी गया था, मैं अबू धाबी से ही उधर टिकट कराता और सीधा वो इधर आ जाता। अच्छा। पर फिर मैं बोला नहीं कि माना। नहीं, ऐसे नहीं, कि कल को हो सकता है कि इसके जरिए हमारा भी कोई आदमी आ जाए, कल को याद रखेगा तो कभी बोल दे कि कोई है, तो या हम भी बोल दें उसको कि यार सर जी हमारे कोई आदमी गरीब है बेचारा, बुला लो। हाँ। हम तो उसमें रह गए कि चलो कभी ना कभी ऐसे कि चलो जी ठीक है, वो भी हो गया। अच्छा। फिर पासपोर्ट दिया मैं उसको, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो मेरे को वापिस ना दे, बोलते कि नहीं नहीं अब मैं तुम्हें 25 तारीख से पहले नहीं छोड़ूंगा। मेरा फरवरी 25 में वीजा आया हुआ और बोलते मार्च 25 से पहले मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, हमारा आदमी नहीं है। मैं बोला आपने तो मेरी जगह आदमी बुला रखा है, आप मेरे को क्यों अब फंसा रहे हो? आपने ये बात मेरे को पहले बोल दी कि हमें तो तेरी जगह आदमी चाहिए, इसलिए हम आदमी बुला रहे हैं। आपने बुलाया और मेरे को घर में भी बिठाया, मैं तो रूम में बैठा। हाँ। हफ्ते में 4-4 दिन कौन बैठते है रूम में, और वो भी दुबई में। हाँ। फिर उन्होंने बहुत मतलब मैं हटा ही नहीं कि नहीं सर जी अब तो मेरे को जाना है बस। फिर उनको मैं भाई से टिकट करवाई। हाँ। फिर अभी वो बात मैं अभी बोल दे रहा हूँ वीडियो में, वो मैंने बोला कि मेरे को कंपनी से टिकट आ गई है, मैं भाई से डॉलर में टिकट करवाई थी और वो टिकट मैं उसको दिखाई। मैं उसको बोला कि ये टिकट है 9 तारीख की, अगर आप चाहते हो कि मैं इधर 25 तक रुकूं तो अगली टिकट आप मेरे को दोगे, और जितने मेरे को उधर सैलरी मिल रही है उस सैलरी के बेस के हिसाब से मेरे को सैलरी चाहिए, तो मैं रुक जाऊंगा। फिर वो मान गए। फिर माने नहीं वो, फिर उन्होंने मेरे को, मेरे चाचा ने भी फोन किए, मेरे दादा दादी ने बहुत मतलब चाचा को फोन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो बोलता था मेरा दोस्त है। अब कहाँ गई तेरी दोस्ती? तूने बोला कि उधर से जब भी जाना हो वो निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में ऐसे ऐसे फंस रहा है। मैं मतलब जिंदगी में जब मैं स्ट्रगल टाइम चालू किया, मैं एक बार रोया बस दुबई में, उस टाइम पे जब मेरे पास सब कुछ था, बस पासपोर्ट ही नहीं था। यानी कि आपको अरबियों ने नहीं रुलाया। खाने का अरबियों ने सिलसिला नहीं रुलाया। अरबियों ने उन्होंने नहीं अरबियों रुलाया। ने हमारे देशियों ने हमारे रुलाया। देशियों ने रुलाया और मेरे को इतना परेशान किया, तो उन्होंने इतना हरास किया, मतलब कि बताओ बहुत ज्यादा। पर हम लगे तो चुपचाप कर, जहाँ भी लगभग वहाँ पे जो है ना, जो हमारे सीनियर बने हुए हैं या बॉस बने हुए हैं, अरबी तो खाली परमिट देता है, उसके नाम पे बोलता है, उनको वो लेना, वो कमीशन ले रहे अपना चल रहा है। देखिए देशियों का ही हाल है, हमारे केरल वाले पे तो आपको पता है। सर जी वो मेरे को पैसे कैसे वापस किए, वो पैसे उन्होंने मेरे को बोला कि ये तेरा बना ₹1,00,000 में से, मेरे को बोला कि ये तेरा 25,000 बना। मैं बोला ओके जी। जो सैलरी मेरी बनती थी वो उन्होंने मेरे को कैश दी, बोला ये तूने मेरे को अकाउंट में डाले हैं ₹1,00,000, तो मैं तेरे को इंडियन मनी में ये जितना तेरा बनता है 25-26,000 मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा। 2 महीने बाद इधर आया मैं, जब मैंने मार्च में इधर आया और मई में मेरे भाई की शादी थी, मैं आपको बोला था, आप गुस्सा तो हुए थे, पर मैं फिर भी गया था। हाँ। क्योंकि मेरे को भी 1.5-2 साल हो गए थे घर से निकले, और मेरा एक ही भाई है। सही। फिर उसने हाँ उसने बंदे ने एक ही बार शादी में गया, टिकट करवाई थी, सब कुछ हो गया था, उसके बाद पासपोर्ट नहीं दिया आपका। पासपोर्ट नहीं दिया, वो तो ठीक है। फिर वो पैसा पैसे की बात चल रही थी हमारी। फिर उसने मेरे को दिया, इधर आया, मैं बोला सर जी मैं तो घर जाना है, अब प्लीज अब मेरे को पैसे तो दे दो। हाँ। तो उसने बोला कि ठीक है, वो ना तुम्हारी एक हाइजीनिक क्लास हुई थी, वो उस रेस्टोरेंट के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो उनको पेपर दिखाने थे गवर्नमेंट को कि हाँ हमारे बंदे हाइजीनिक क्लासेस लेते हैं इधर। हाँ। हाइजीनिक क्लासेस ली। फिर वो उसके भी उन्होंने, मैं जब इधर पहुंच गया, उसने बाद में जब मैंने पैसे की बात की तो उसने बोला कि है ना तुम्हारे हाइजीनिक क्लासेस के इतने पैसे लगे हैं, और वो सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है। पर अब क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरे को तो वही है कि चल जितना आ रहा है उतना से। मैंने बोला सर जी वो भी ठीक सारे है। पैसे खा गए। लास्ट में कितना दिया मेरे आपको? को 17-18 रुपए दिया, ₹1,00,000 में से 1.5 साल काम करने के बाद। कोई बताओ। टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं। जो खा रही है। ये चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है, पर ऐसा है कि पर अब हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस। बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं अच्छा जी। चलो कोई बात नहीं समय है। है। तो रिंकू से भी बात करते हैं हम ना, रिंकू से भी वो दुबई गया नहीं इसलिए। ये बहरीन रहे चलो इस अगली वीडियो में बहरीन की बात करेंगे, इसके साथ क्या हुआ वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे तो इसको सुना बहुत मार पड़ी थी, पता नहीं क्या क्या हुआ था, लेकिन वो अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उस पे। ठीक है दोस्तों, जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, ओके सब जी। लोगों का धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद मिलते हैं जी। अगली वीडियो में। ओके सर।